आज हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे जिसे मॉस कहते हैं, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो HCF निकालना सीखेंगे किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर दो संख्याएं हैं 32 और 60। तो इसका निकालना है मॉस 32 और 60। और दूसरे नंबर पर में यहाँ देख रहे हैं आप तीन संख्याएं, दो नहीं है बल्कि तीन है, 12, 24 और 60। तो दोनों को हम लोग अलग अलग बनाएंगे। पहले दो संख्याओं का मौसा निकालना सीखेंगे इस विधि से, फिर तीन संख्याओं का मौसा इसी विधि से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 32 और 60 का मौसा इस विधि से कैसे निकलता है। तो सबसे पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। ऐसे लाइन बना दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इकाई अंक जब 2 से भाग लगने वाली संख्या इकाई अंक में हो तो वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 2 से ये पूरा पूरा भाग लगेगा 16 बार में। 16 बार में गया, फिर 16 को भाग लगना, ये भी 2 से ही जाएगा। फिर 4 बार में ये चला गया, फिर ये 2 बार में जाएगा, फिर ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 60 का भी इसी तरह से निकालेंगे। 60 पहले 2 से जाएगा, 2 दिया 6, 30 बार में गया, फिर ये 2 से जाएगा 15 बार में। समझ बार है ना? अब ये इकाई में देख रहे हो 5 है, 2 से ये भी संख्या 15 जो है पूरे पूरे विभाजित नहीं होने वाला है, इसलिए ये आगे देखेंगे 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 बचे 15, अब ये फिर 5 से जाएगा 1 बार में। कितना बार में गया? 1 बार। अब यहाँ पर 32 का भी गुणनखंड हो गया है, अभाज्य गुणनखंड, और 60 का भी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर, ध्यान दो यहाँ 1 है, सबसे पहले 1 को लिखो। कैसे लिख रहे हैं उसको ध्यान में रखना, 1 ऐसे चलना है, उसके बाद 2, उसके बाद 2, फिर है 2 यहाँ पर, फिर 2 और फिर से है 2। तो ये 32 का गुणनखंड हुआ। इसी तरह से हम लिखेंगे 60 का गुणनखंड। सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर 5 छोटी संख्या को लिखेंगे इधर से, 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 5। 1 लिख चुके हैं। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सजा के लिखेंगे तो बहुत सुविधा होगी। छोटी संख्या को हम पहले लिखेंगे, संख्या यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, यहाँ पर लिखने में कोई भी संख्या छूट न जाए, इसका ध्यान रखना। अब गुणनखंड तो हमने लिख लिया, अब दोनों में हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं ऊपर भी है और नीचे भी है। यहाँ पर देखें, एक यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। साझा गुणनखंड को चिन्हित करेंगे, दोनों में है, समान अपवर्तक इसको बोलते हैं। साझा यहाँ भी है और यहाँ भी है। और आगे बढ़े तो 2 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है कि नहीं? चिन्हित कर लो इस तरह से। और आगे बढ़े तो यहाँ पर भी है, और आगे बढ़े तो आप देखो यहाँ पर 2 तो है, यहाँ 2 अब कहीं नहीं है। ये 2 देखते हैं तो और कहीं नहीं, ये 2 देखते हैं तो और भी कहीं नहीं। नीचे 3 है तो ऊपर 3 नहीं है, नीचे 5 है तो यहाँ पर नहीं है। तो साझा जो था वो हम देख लिए हैं, मिलान कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 32 और 60 का
मौस बराबर, शुरू में साझा गुणनखंड कौन है? एक। दोनों में से एक ही नंबर, एक ही संख्या लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, दो है दोनों में, उसमें से एक संख्या लेंगे और आपस में गुना करेंगे। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी दो लेना है। और आगे बढ़ेंगे तो ऊपर दो है, नीचे अब कहीं दो नहीं है। यहाँ भी दो है, कहीं नीचे नहीं है। यहाँ दो है, नीचे कहीं नहीं है। नीचे तीन है, अब ऊपर कहीं तीन नहीं है। पांच यहाँ पर ऊपर नहीं है। तो साझा गुणनखंड बस इतना ही है। इसी को आपस में गुना कर देंगे। 2 दूना 4 और 1 को गुना करेंगे फिर 4 से, तो 4 इकाई कितना होता है? 4। तो यही हो गया मौसम। कितना का? 32 और 60। समझ में आया? अब तीन संख्याओं का मौसम यहाँ पर है 12, 24 और 60। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका भी मौसम निकालना है। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। कितने बार में जाएगा? 2 बार। 2 के पहाड़ा में कितने बार में जाएगा? 6 बार में। फिर 2 का पहाड़ा में 3 बार में, और फिर 3 से ले जाएंगे तो ये 1 बार में। अभाज्य गुणनखंड हो गया 12 का। अब किसके का, कौन संख्या का करेंगे? 24 का। इसी तरह से पहले 2 से ले जाएंगे, 12 से कट रहा है। फिर 2 से, 6 से, फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा। फिर 3 यहाँ 1 बार में। तो 24 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया। और आगे कौन सी संख्या है? 60। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से पहले ले जाएंगे, 30 बार में जाएगा। फिर 2 से कितना बार में जाएगा? 15 बार में। फिर 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 बचे 15, और फिर ये लास्ट में 5 से जाएगा 1 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड तीनों संख्याओं का कर लिया गया है। समझ में आ रहा है ना? अब लिखेंगे 12 का गुणनखंड बराबर, सबसे छोटी संख्या 1 उसको लिखेंगे। उसके बाद है 2 गुनी 2, उसके बाद है 3। ये अभाज्य गुणनखंड 12 का हुआ। अब 24 का भी निकालेंगे इसी तरह से। 24 का गुणनखंड सबसे पहले 1 है यहाँ पर, उसको लिखेंगे। उसके बाद 2, 2, 2, 3 बार है 2, और 1 3 है। सबको लिख लिए, कोई छूटा नहीं। अब 60 का लिखेंगे इसी तरह से। कितने का लिखेंगे? 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 कितने बार है? 2 बार है ना? 3 कितने बार है? और 5 कितने बार है? 1 बार। सबको लिख लिए? समझ में आ रहा ना? समझने का प्रयास करना है। अब 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हमने लिखा। अब तीनों में यहां देखना है साझा गुणनखंड को, जो तीनों में हो उसकी पहचान हमको करना है। तो सबसे पहले 1 देखो, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है कि नहीं? चिन्हित करो उसको। कर लिए? आगे बढ़े। 2 देखो तीनों में है, तो यहां पर भी चिन्हित करो इस तरह से। और आगे बढ़ो, यहां पर 2 देख रहे हैं, तीनों में है। और आगे बढ़ते हैं, इस 3 को देखो, यहाँ पर एक ही संख्या बच गया 3। इसमें तो है, लेकिन इसमें भी है कि नहीं? तीनों को देखना है। इसमें भी है, इसमें भी, इधर उधर रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सीधा ही हो। 3 यहाँ है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो इसको चिन्हित करो। देखो यहाँ पर है, इस तरह से चिन्हित कर लो। समझने के लिए चिन्हित करना है, कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा करना पड़ेगा। तीनों में है ये बताने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है? अब ऊपर कोई संख्या नहीं बचा, यानी कि अब तीनों में कुछ भी संख्या बराबर नहीं हो सकता। तो चिन्हित करने के बाद अब म से निकालना है, तो लिखेंगे, इसलिए म स बराबर, सबसे पहले तीनों में कौन सी संख्या है? 1।
उसके बाद 2, फिर आगे बढ़ते फिर से 2 है, और आगे बढ़ने तो है तीनों में, वो है 3। सबको आपस में यहाँ पर गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 12 ही। यही है उत्तर। मौसक 12, 24 और 60 का मौसक कौन सी संख्या होगी? 12। यानी 12 वह बड़ी संख्या होगी जिससे ये तीनों पूरे विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया।